इजराइल के सीक्रेट एयरबेस पर बहुत हलचल है। इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल के F-16 से लेकर F-15 और F-35 इन तीनों जेट्स को ईरान के खिलाफ नए मिशन के लिए अटैक मोड में तैयार कर दिया गया है। अगर ईरान से हमला हुआ तो प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का इरादा है ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए कहा जा रहा है गैलेंट गर्दा उड़ा देंगे। और इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने कहा है ईरान में हाहाकार मचा देगा इजराइल। यह है सुरमई रंग का F-15 फाइटर जेट। ये इजराइल का जेट है जो ईरान पर लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपग्रेड किया गया है। यह है हरे और पीले रंग का F-16। ये भी ईरान पर 26 अक्टूबर वाली एयर स्ट्राइक में शामिल हो चुका है। इजराइल के ये दोनों फाइटर जेट ईरान की तरफ किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला करके साबित किया है कि उसकी रेंज तेहरान के पावर सेंटर तक है। हालांकि ईरान का दावा है कि इसराइल का हमला नाकाम रहा। लेकिन अब इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने बहुत खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है। ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם... इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा है अगर ईरान फिर हमला करेगा तो ऐसे हथियार से उन ठिकानों पर हमला करेंगे जिसको अभी तक टारगेट नहीं किया गया। साफ है कि इस बार इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु अड्डे हैं। इजराइल तेल के ठिकानों पर भी हमला करेगा और मुमकिन है कि वो ईरान की लीडरशिप पर भी बंकर बस्टर बम से अटैक करे। इजराइल ने ये तीनों विकल्प खुले रखे हैं। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, क़ूम, बुशहर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान इस वक्त इजराइल के तेवरों से डरा हुआ है? इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया है। حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته و رژیم اسرائیل عواقب اشتباه محاسباتی خیش در مورد قدرت، توانمندی و اراده جمهوری اسلامی ایران را ईरान की नजर इस वक्त अमेरिका पर भी है। ईरान का दावा है कि 26 अक्टूबर वाले इजरायली हमले में अमेरिका ही था जिसने इजरायली फाइटर जेट्स के लिए एयर कॉरिडोर तैयार किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स ही वो ताकत है जो ईरान पर हमला करने की ताकत रखती है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी इरादा साफ कर दिया है। गैलेंट का कहना है कि इस बार इजराइल गर्दा मचा देगा। מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים. इजराइल के टारगेट पर ईरान के वो अड्डे आ चुके हैं जिन पर अभी तक उसने नजरें नहीं उठाई हैं। इसलिए ईरान भी टेंशन में है। इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान नजर रख रहा है। उसकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब अमेरिका ने इजराइल के बदले वाले बटन को खुद दबाने का फैसला किया है। अमेरिका कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि ईरान जवाबी कार्रवाई करे और अगर ऐसा हुआ तो उसे आक्रामक तेवर दिखाने पड़ेंगे। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। ईरान ने बार बार अपने मिसाइल पावर से साबित किया है कि इसराइल के पास इस ताकत का कोई जवाब नहीं है। इसलिए नेतन्याहू भी चाहेंगे कि दोबारा 1 अक्टूबर जैसा हमला होने से पहले ही वो ईरान के मिसाइल को उनके लॉन्च पैड पर ही खत्म कर दे। कुल मिलाकर इजराइल ईरान की एक एक मिसाइल को खत्म करना चाहता है। इससे पहले ईरान का मिसाइल अटैक इजराइल की आक्रामक छवि वाले रौब को तार तार कर चुका है। जबकि 26 अक्टूबर को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके नुकसान की तस्वीरें दुनिया के पास वैसे नहीं पहुंची जैसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के वीडियो वायरल हुए थे।
جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته. इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, खूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि इजराइल वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. 26 अक्टूबर वाले अटैक में इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए। सबके टारगेट अलग अलग थे, लेकिन मिशन एक था, और मिशन था ईरान पर सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक। वॉर रूम में बैठे नेतन्याहू और गैलेंट ने पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी और फिर ऐलान किया कि मिशन कामयाब रहा। שעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצץ את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. ईरान के जवाबी हमले की सूरत में इजराइल बदला कैसे लेगा? वो किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या ये हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान के मिसाइलों पर मोसाद की सैटेलाइट नजर रख रही है। इस वक्त इजराइल के लिए उसकी सही लोकेशन और लॉन्चिंग टाइम डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है।